बच्चे को बुक रीडिंग कंपलसरी आनी ही चाहिए, अदरवाइज बच्चा इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं लर्न कर पाएगा, इंग्लिश के मीनिंग लर्न करेगा और क्या करेगा, रट्टा मारेगा। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है बच्चों। डियर पेरेंट्स, आज की मोस्टली टॉपिक होगा मेरा बच्चा बुक रीडिंग नहीं कर पा रहा है। तो 100% मैं आपको बता रही हूँ, बच्चा आपका बुक रीडिंग फटाफट करने लगेगा। उन मदर्स के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। स्कूल आफ्टर बच्चों को खुद ही वो पढ़ाती हैं। स्कूल में देखिए होमवर्क मिलता है, स्कूल में चाहे आप जितने अच्छे स्कूल में डाल लें, बट वहाँ पे आपको होमवर्क दिया जाएगा, बच्चे को समझा दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बच्चे को देखिए खुद ध्यान आपको देना पड़ेगा। मैं भी अपने बच्चों को 50% मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि स्कूल से बच्चा सीखे, बट मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद ये सोचती हूँ 50% भी अगर स्कूल से वो सीख रहा है तो 50% मैं अपने बच्चे को खुद ही कवर करा लूंगी। तो ये आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिए और मेरा ये सिलेबस आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर देखते रहिए। मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, बच्चा इंग्लिश की बुक रीडिंग बहुत ही जल्दी सीख जाएगा, सिंपल वे में सीख जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप हमारा इंग्लिश की बुक रीडिंग के लिए मोस्टली बच्चे को सिखाना क्या है। बच्चे को फर्स्टली आपको फोनिक्स सिखाना है। फोनिक्स आपको किस तरीके से सिखाना है, फोनिक्स आपको सिखाना है ए का साउंड ए, ए का साउंड ए भी होता है, ए का साउंड आ भी होता है। फिलहाल आप उनको ए बताइएगा, आ आपको बाद में बताना। जब आपका बच्चा ए में ज्यादा फोकस देगा तभी आपका बच्चा अच्छे से बुक रीडिंग कर पाएगा, बिकॉज बुक रीडिंग के लिए ए जानना सबसे पहले जरूरी है। ओके, ए का साउंड ए, बी का साउंड ब, सी का साउंड क, ख। ऐसे बोलिए, बच्चे को बताइए। साउंड्स बच्चे को बहुत मैटर करता है। डी का साउंड ड, ई का साउंड ए, एफ का साउंड फ, जी का साउंड ग, एच का साउंड ह, आई का साउंड ई, जी का साउंड ज, के का साउंड क। ओके, नेक्स्ट वन। एल का साउंड ल, एम का साउंड म, एन का साउंड न, ओ का साउंड ओ, पी का साउंड प, क्यू का साउंड क्व, साउंड र, एस का साउंड स, टी का साउंड ट, यू का साउंड अ, वी का साउंड व। सो नेक्स्ट वन। डब्ल्यू का साउंड व, एक्स का साउंड स, ऐसे बच्चे को बताइए। वाई का साउंड य, जेड का साउंड ज। सो 2 and 3 डेज में बच्चे को आप फोनिक्स बता देंगे। जब बच्चे को ये लर्न हो जाए तो बच्चे को डायरेक्टली ऐसे बढ़ाइए, ए ब क ड ए फ ग ह ई ज क। बच्चे को इस तरीके से जरूर पढ़ाएं, इससे बच्चे को बहुत आराम मिलेगी। ल न ओ प क र स ट आ व। ओके, व स य जड़। बच्चे को इस तरीके से अगर फोनिक्स लर्न कराने के आफ्टर आप ऐसे बताएंगे तो बच्चे को आगे चल के रीडिंग में हेल्प मिलती चली जाएगी कंटिन्यू। सो आई होप अंडरस्टैंड यू। फर्स्ट स्टेप बच्चे का आपका यही रहना है, यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर होने के आफ्टर फिर बच्चे को आपको सेकंड स्टेप पे चलना है। सो डियर पेरेंट्स, सेकंड स्टेप में आपको ये कंफर्म करना, बॉबिल एंड कॉन्सोनेंट। बॉबिल बच्चे को बताइए, कॉन्सोनेंट बच्चे को बताइए क्या होते हैं। ए टू जेड हमारे अल्फाबेट होते हैं, जिसमें कि हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। इस तरीके से बच्चे को आप डिजाइन करके बता सकते हैं। ये तो बुक है, फिर भी आप डिजाइन करके अपने तरीके से पैटर्न से पढ़ा सकते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू बच्चे को लर्न कराइए। बच्चे को लर्न कराने के आफ्टर आप बताइए ए से लेके जेड तक हमारे अल्फाबेट होते हैं। ए ई आई ओ यू को गायब करो, फिर जितने भी हमारे अल्फाबेट बचेंगे वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। बच्चे से क्वेश्चन पुट अप करिए, हाउ मेनी वॉवेल्स। तो बच्चे बताएंगे देयर आर 5 वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बच्चे को इस तरीके से लर्न भी कराते रहिए। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट बच्चे को बताइए, तो आप आंसर यहाँ से निकाल के उनको बताइए, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये बच्चे के क्वेश्चन भी लर्न होते चले जा रहे, आंसर ये बच्चे को आंसर क्वेश्चन भी लर्न होते चले, जिससे कि आगे उनको हेल्प मिलती रहेगी। कभी कोई भी चीज रटाइए नहीं, उनको हर चीज एक पैटर्न से पढ़ाइए, कॉन्सेप्ट से पढ़ाइए। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट बच्चे को आपको इस तरीके से रेडी कराइए। तो ये हमारा था सेकेंड स्टेप। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप पे। सो ये है थर्ड स्टेप। मैं इसकी पहले भी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, फिर भी मैंने एक बार फिर से पूरी डिटेल में लेके आई हूँ। सो फोनिक्स सिखा दिया बच्चे को, वॉवेल कॉन्सोनेंट बच्चे को कंफर्म करा दिया। तो वॉवेल को लेके अब बच्चे को 2 लेटर वर्ड देना स्टार्ट कर दिए। सो ए का साउंड क्या था, ए था। ओके, तो ए है ए, क्या हो गया, एम, ए, 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 टू, क्या हो गया, एम, एस, एन, एट। बच्चे को आप 2 लेटर वर्ड इस तरीके से लिखाने लगिए।
इससे क्या होगा इम्प्रूवमेंट, बच्चे को टू लेटर भी आ जाएंगे। ये सारी चीजें तो बच्चे को, बहुत से बच्चे क्या होते हैं ये सारी चीजें लर्न करते हैं, बच्चों की गलती नहीं, मदर्स लोग होती हैं। बच्चे को ए एम एम लर्न कर लो, ए एस 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 लर्न कर लो, ए एन एन लर्न कर लो, तो क्या लर्न करने में काफी टाइम लग जाता है। आपने समझा दिया, बच्चे ने समझ लिया, एम एम, एस एस, एन एन, एट एट। ओके, सो नेक्स्ट वन, ई साउंड, म ई व, ई ब, ई न, ई। इजीली तरीके से बच्चे समझ जाएंगे, मैं 100% में गारंटी लेती हूँ। बच्चे को इस तरीके से आप सिखाएंगे तो बहुत अच्छे से बच्चे समझ जाएंगे। सो हो गया ई कंफर्म, मी, वी, बी, नी। तो आई साउंड, ई, इस लिखा जाएगा, इसको इस पढ़ा जाएगा। ओके, इट, इट, इफ, इफ, इ, न, इन। सो इज, इट, इफ, इन। सो नेक्स्ट वन, ओ साउंड, ओ, न, ऑन, ऑफ, ऑफ, ऑक्स, ऑक्स, और। तो क्या हो गया, ऑन, ऑफ, ऑक्स, और। सो नेक्स्ट वन, न, ओ नो, स, ओ सो, ग, ओ गो, ड, ओ डू। सो ट, ओ टू। तो ओ साउंड कंफर्म हो गया, नो, सो, गो, डू, टू। तो नेक्स्ट वन, यू साउंड, अस, अस, अप, अप, अब, अब, अम। तो यू का साउंड मैंने क्या बताया था, आ होता है यू का साउंड, मैंने पहले ही बताया आपको। बच्चे को फोनिक्स लर्न कराएंगे तो आपको ये सारी चीजों में प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होगी पढ़ने में। यू का साउंड आ था तो आ, एस का साउंड सा था, का साउंड आ था, आ, पी का साउंड पा था, अप, अस, अप, अब, अम। सो बच्चे को 2 और 3 डेज में बच्चे को ये कंफर्म करा दीजिए। सो आफ्टर बच्चे को क्या कराना है, सो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या कराया, फर्स्टली फोनिक साउंड, आफ्टर दैट कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, आफ्टर दैट 2 लेटर वर्ड। ओके, सो अब आ गए हम लोग 3 लेटर वर्ड में, फोनिक ड्रिल में। हम पढ़ा था 2 लेटर वर्ड में, बच्चे को बताया था, पढ़ लिया उसने। ओके, अब उसको 3 लेटर वर्ड में कन्वर्ट करिए। सो बच्चे को बताइए ए, एम, इस तरीके से बोला जाता है, बच्चे को यही बताएं साउंड के जरिए, ए, एम, 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 एम। सभी में क्या है, एम एम है। सो फोनिक्स आ जाइए, जे का साउंड जा था, आर का साउंड र था, डी का साउंड ड था, एस का साउंड स, वाई का साउंड या। सो ब्लेंड, ज, ए, जैम, र, ए, रैम, ड, ए, डैम, स, ए, सैम, य, ए, यैम। सो जैम, रैम, डैम, सैम, यैम। सो कंफर्म हो गई लाइन, कहीं रटना पड़ा नहीं, रटना पड़ा, बच्चे को लर्न कराना पड़ा, जे एम जैम भैया, जे एम जैम, जे एम जैम। मैंने बहुत सी मदर्स को देखा है, ये स्पेलिंग लर्न कर लो, स्कूल में पूछी जाएंगी, एग्जाम में आएंगी तो आपको फिल करनी पड़ेंगी, स्पेलिंग नहीं लर्न करनी है। इसका पूरा मेन फॉर्मूला ही यही है, इससे बच्चे को इंग्लिश की बुक रीडिंग बच्चे को सिखानी है, जिसको बोलते हैं रैमिंग वर्ड। ओके, तो ऐसे नहीं पढ़ना है जे एम जैम, अब बच्चे ने जे एम जैम लर्न कर लिया, आर एम रैम लर्न कर लिया, डी एम डैम लर्न कर लिया, एस ए एम सैम लर्न कर लिया, वाई ए एम रैम लर्न कर लिया। अब बच्चे को अगर पी ए एम पैम दे दिया जाएगा तो बच्चा सोचेगा मैंने इतने लर्न किए थे और पी ए एम पैम तो लर्न नहीं किया था। ओके, सो बच्चे को क्या करना है, कॉन्सेप्ट से पढ़ाना है। सो ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट, एब साउंड, एब, 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 एब। सो नेक्स्ट वन, एब, का, एब कैब, न, एब नैब, ट, एब टैब, ल, एब लैब, फ, एब फैब, ड, एब डैब, ज, एब जैब। सो कंफर्म, आर यू लर्निंग? ओके, सो अंडरस्टैंड यू, आई होप अंडरस्टैंड यू। कैब, नैप, टैब, लैब, फैब, डैब, जैब। बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएं। एड साउंड, प, एड पैड, ड, एड डैड, ह, एड हेड, ब, एड बैड, म, एड मैड, स, एड सैड, ल, एड लैड। सो नेक्स्ट वन, एट, एट साउंड, ब, एट बैट, क, एट कैट, म, एट मैट, प, एट फैट, प, एट पैट, ह, एट हैट, स, एट सेट, र, एट रैट। सो नेक्स्ट वन, एक्स साउंड,
ब एग बैग, ग एग गैग, व एग वैग, र एग रैग, न एग नैग, स एग सैग, ट एग टैग, ल एग लैग. So bag, gag, wag, rag, nag, sag, tag, leg. So next one, n sound. R ag ran, k n can, v n van, m n man, f n fan, t n tan, b n ban, p n pen. So next one, ap sound. N ap nap, y ap yap, l ap lap, k ap cap, s ap sap, t ap tap, म एप मैप, र एप रैप, ग एप गैप. मैं आपको अपनी बताऊं, मैंने अपने बच्चे को ये एक दिन में सारे साउंड्स कंफर्म करा के वो स्टोरी यहाँ से तक सिखा दी. स्टोरी में बच्चे को जो आर्टिकल है, स्टोरी में क्या किया, आर्टिकल बच्चे को बता दी, ऐसे बोले जाते हैं. मीनिंग जो है वो बता दी, जैसे ये है वेयरिंग है, वेरी है, वेयरिंग है, वाज है, इस तरीके से मीनिंग बच्चे को बता दी. बाकी उसने सारी स्टोरी अपने आप खुद ही रीड कर ली. तो आपको भी इसी पैटर्न से अपने बच्चे को पढ़ाना. तो फोनिक ड्रिल हमने आपको इतना बता दिया. इस तरीके से उठाइए, इस तरीके से बच्चे को ब्लेंड बताइए, आफ्टर दैट 3 लेटर वर्ड में कन्वर्ट कीजिए. सो बच्चे को सी एंड से बच्चे को पिक्चर दिखाइए और उनको ऑटोमेटिक ये सारी मीनिंग अपने आप लर्न हो जाएगी. कहीं उनको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. बहुत से बच्चों को HAT हैट, CAT कैट, RAT रैट रटना पड़ता है. बट हैट, कैट, रैट, बैट, पेन, फैन, वैन, मैन, मैप टैप, लैप कैप, इस तरीके से बच्चे को आसानी से इजीली तरीके से बच्चे को सिखाइए. तो ये ए साउंड था. अब इसकी स्टोरी देख लेते बच्चे को कैसे पढ़ानी है. सो ए कैट मैट ए रैट, एक चूहा एक बिल्ली मिले. सो बच्चे को आपको हिंदी एक्सप्लेन ट्रांसलेट नहीं करने पे फोकस देना, फोकस ओनली देना है, बुक रीडिंग पे फोकस देना है. बिकॉज छोटे बच्चों को, LKG UKG बच्चों को इतनी जल्दी से आप हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा. सो ए बच्चे को ये सिखा दीजिए, सिंगल ए होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ए यानी एक प्रोनाउंस होता है ए. मीट बता दीजिए, दा बता दीजिए, वाज बता दीजिए, बेयरिंग बता दीजिए, मीनिंग है या आर्टिकल है. इस तरीके से बच्चे को आपको बताना पड़ेगा, रटाना पड़ेगा. ये सारी चीजें आपको बच्चे को लर्न करानी ही पड़ेंगी ऑब्वियसली. और बच्चे को आपको स्टोरी धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएगा. सो ए कैट एंड ए रैट, ए कैट मीट ए रैट. The cat was wearing a hat. The cat was wearing a hat. बता भी सकते हैं अगर बच्चे को, अब बच्चा इंटरेस्टिंग है तो आप बता सकते हैं. बिल्ली एंड चूहा दोनों दोस्त थे, वो दोनों मिले. द कैट वाज वेयरिंग ए हैट, बिल्ली ने क्या क्या टोपी पहनी थी. द रैट वाज वेरी फैट, तो चूहा एक मोटा था. दे सैट ऑन ए मैट, दे हैड ए चैट, मैट के ऊपर बैठ के वो लोग क्या बातें कर रहे थे. तो बताना चाहे तो आप बता भी सकते हैं. फोकस आपको देना ओनली स्टोरी रीड पर, जिससे कि बच्चा इंग्लिश सीख जाए. तो बच्चे को इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे को बताएं. ब एग बैग, हैट हैट, व एन वैन, म एप मैप, क एप कैप, फ एन फैन. तो ये था हमारा ए साउंड में साउंड ई पे. ई साउंड को बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है ये भी आप बताते हैं. सो हम लोग देखते हैं शॉर्ट ई साउंड को बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है. सो फोनिक ड्रिल पढ़ते हैं. ई का साउंड मैंने क्या बताया था, ए, एम, एब, एग, एड, एन, एट. सो एम साउंड, ह एम हैम, व एब वेब, एक्स साउंड, ब एग बैग, क एग कैग, ल एग लैग, प एग पैग. So sound ड एन डैन, ह एन हैन, म एन मैन, प एन पैन, ट एन टैन, य एन यैन, फ एन फैन. So next one, एट sound. ब एट बैट, ग एट गैट, ल एट लैट, म एट मैट, स एट सेट, व एट वैट, या एट येट. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है. सो पिक्चर के थ्रू बच्चे को ऑटोमेटिक बच्चे को बताइए, वो ऑटोमेटिक बच्चा पढ़ लेगा जब यहाँ से होके आएगा. हैन, पेन, टैन, डैन, कैन, बैग, लैग, पैग, जेट, नेट, पैट, बैट. सो नेक्स्ट वन, स्टोरी पे चलते हैं. बच्चे को स्टोरी पे किस पे फोकस देना है,
ई साउंड पे बच्चे को फोकस देना है। तो इस तरीके से बच्चे को स्टोरी सिखाएं, साइड वर्ड बच्चे को बता के रखें, एंड कहाँ होता है, इस किसको कहते हैं, इट किसे कहते हैं, इनको बच्चे को आपको लर्न कराना होगा। साइड वर्ड हो गए, साइड वर्ड हो गए, आर्टिकल हो गए, बच्चे को आपको लर्न कराने होंगे, एंड मीनिंग जो भी होंगे वो बच्चे को आपको लर्न कराने होंगे। आफ्टर दैट आप स्टोरी बच्चे को सिखाएंगे। चैन हैज ए पेन हैन, ओके, ई लगा है, ई पे फोकस देना, प एट पैट, ह एन हैन, इस तरीके बच्चे को यहाँ भी पढ़ाते रहें, बच्चा ऑलरेडी पढ़ लेगा जब ये सब पढ़ के आएगा। जैन एंड ए, जैन हैज ए पेट hen, it is a red hen in the pen. Jane fed her hen, it lays eggs in the pen. बच्चे को जैसे आपको ये बताना है, एग बताना है, स्पेलिंग बतानी है, लर्न करानी है, किसके बारे में क्या होता है ये बताना है, इन बताना है, ये सब चीजें बच्चे को आपको लर्न करानी पड़ेंगी। Jane sells an egg for a yen. सो इस तरीके से बच्चे को आप स्टोरी सिखाएं। आफ्टर दैट उनको फिल इन द ब्लैंक्स करने को दें, जैसे कि मेरे बेटे ने कर रखा है, बच्चे मेरे बेटे ने पढ़ के उसने अपने आप ही सारी चीजें फिल करी हैं। चेयर, पैग, हैन, नेट, देन। तो बच्चे को इसमें सेलेक्ट करना है कौन सा है, किस पे आपको फिलिंग करनी है। सो चलते हम लोग, ए साउंड हो गया हमारा, ए साउंड हो गया हमारा, ई साउंड हो गया। अब हम लोग चढ़ते हैं आई साउंड की तरफ। तो तरीके से बताना है, जैसे कि हम लोग ए ई साउंड पढ़ रखे हैं उसी तरीके से आई साउंड को बच्चे को कंफर्मेशन कराना है। मैंने बता रखा फोनिक्स में, सो आई को मैंने बता रखा, ई बनता है म से क्या बनता है, म, ओके, इम, इब, इन, इड, इट, इग, इप। विल ब्लेंड इम, ड इम डिम, ह इम हिम, र इम रिम, इब sound. So, ba ib bib, na ib nib, ra ib rib, fa ib fib. So next one, in sound. Ba in bin, fa in pin, pa in pin, wa in win, ta in tin, da in din. So next one, id sound. Da id did, ha id hid, ka id kid, ba id bid, la id lid, ra id rid. So next one, it sound. Ba it bit, fa it fit, la it lit, pa it pit, ha it hit, sa it sit, ka it kid. So next one, ig sound. Ba ig big, da ig dig, fa ig fig, ja ig jig, pa ig pig, wa ig wig, ra ig rig. So next one, ip sound. Da ip dip, la ip lip, na ip nip, sa ip sip, ta ip tip, ja ip jip, pa ip pip, ra ip rip, ha ip hip. तो इस तरीके से आपको फोनिक्स लर्न आफ्टर ये सारी चीजें अच्छे से आ गई होंगी। तो पहले की तरह पिक्चर के थ्रू चलते हैं। पिन, बिन, बिन, टिन, बिग, फिट, बिग, डिग, जिप, सिप, लिप, डिप। 100% गारंटी लेती हूँ, आप पूरा पार्ट वीडियो देखिए, स्किप ना करिए, बच्चा आपका बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर देगा, जो नॉर्मल बेसिक बुक। निग एंड बिब, ओके, निग एंड बिब, निग एंड बिब आर फ्रेंड्स। Nig has a big, Bib has a big kit. So the big is black and the kit is pink. They are going to dig a pig. So next one. B in a bin, J ip jip, F ig fig, K id kid, T in a tin. तो ये सारे पिक्चर के थ्रू बच्चा ही समझ सकता है और ऑटोमेटिक लिख सकता है। एग्जाम में पिक्चर आती हैं और बच्चे को मीनिंग लिखनी होती है। तो आप लोग पहले क्या करते थे, बच्चे पिक्चर आती थी तो बच्चे को बताना पड़ता था, ये विन इसको पढ़ेंगे, इसको टिन पढ़ेंगे, इसको जीप बोलेंगे, JIP जीप याद कर लो, एग्जाम में आएगा फिलिंग करने को। बहुत सी मदर्स को देखा ऐसे पढ़ाती, बट आपको ऐसे नहीं पढ़ाना है। अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन दे रहे हैं, घर में होम ट्यूशन बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ अर्निंग कर रहे हैं, 100% मैं श्योर हूँ काफी बच्चे आपके कोचिंग में आने लगेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखना है, डिप लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, पिग लिखना है। तो इस तरीके से बच्चे को पढ़ाए। तो ए ई आई कंफर्मेशन हो गया। हम लोग चलते हैं ओ साउंड की तरफ। सो अब देखते हैं ओ साउंड को।
ओके, ओ का साउंड क्या था, ओ, क्स का साउंड था क्स, एक्स का साउंड था क्स, ओके, ऑक्स, ऑड, ऑग, ऑब, ऑप, ऑट, ओके, so let's start. Ox, 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 okay, b ox, box, fox, fox, ox, cox. So box, fox, cox. So odd sound. K odd cord, n odd nod, p odd pod, r odd rod, s odd sod, g odd god, h odd hod. So next one, og sound. D og dog, f og fog, h og hog, j og jog, l og log, b og bog, k og cog. So next one, of sound. B ob bob, r ob rob, s ob sob, n ob knob, k ob cob, h ob hob, j ob job, m ob mob. So next one, of sound. I hope understand you. So let's start. B ob bob, b up bob, k up cop, m up mop, p up pop, s up sop, t up top, h up hop, l up lop, n up nop. So odd sound. K ot cot, d ot dot, g ot got, n ot not, l ot lot, h ot hot, p ot pot, j ot jot, r ot rot, t ot tot. So वो साउंड कंफर्म हो गया। आफ्टर इट बच्चे को रीड कराइए। ड ऑग डॉग, ह ऑग हॉग, ज ऑग जॉग, ल ऑग लॉग, मॉप, टॉप, हॉप, कॉप, कॉट, हॉट, पॉट, डॉट। सो स्टोरी पे आपको सबसे ज्यादा फोकस देना ओ साउंड के ऊपर, बच्चे को बताना ओ साउंड को कंफर्म कराना है। तो स्टोरी में ट ऑम टॉम है, तो बच्चे को ट ऑम अब नए ऐसे नहीं पढ़ाइए, डायरेक्ट बच्चे से कहिए टॉम एंड बॉब। ओके, स्टोरी पढ़ाए तो इसी तरीके से पढ़ाएं। टॉम एंड बॉब, टॉम एंड बॉब आर फ्रेंड, टॉम हैज ए पेट डॉग, बॉब हैज ए बिग टॉप। देखिए आई के साउंड में कंफर्म करा दिया था, तो आई पढ़ा था बच्चे ने, तो ब इग बिग पढ़ लेगा, टी ओ पी टॉप पढ़ लेगा, ई का साउंड कंफर्म करा लिया था, तो यही बच्चा पढ़ लेगा, पैट पढ़ लेगा, बिग पढ़ लेगा, टॉप पढ़ लेगा। ओके, डॉट टुक द टॉप, इट पुट द टॉप इन द पॉट। सो बच्चे को इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आप बुक में, नोटबुक में बना के दे सकते हैं। ब ऑक्स क्या होगा, बॉक्स, क अ उ काउ, फ ऑक्स फॉक्स, ड ऑग डॉग। कई बच्चे को लर्न करना पड़ा फॉक्स की स्पेलिंग, डॉग की स्पेलिंग, बॉक्स की स्पेलिंग, काउ की स्पेलिंग लर्न करनी पड़ी, नो। तो बच्चे को आपने इतना सा, बच्चे को जब आपने कंफर्म करा ही दिया है कॉन्सेप्ट के जरिए स्टेप बाय स्टेप, तो बच्चे को ये सारी मीनिंग नहीं लर्न करनी पड़ेगी। मैं इतनी देर से क्यों ये समझा रही हूँ, बच्चे को आपको रटाना नहीं है सारी मीनिंग है, बच्चे को कॉन्सेप्ट से पढ़ाइए, ट्रिक से पढ़ाइए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाइए, डोंट स्किप द वीडियो। सो ओ साउंड कंफर्म हो गया, आई होप अंडरस्टैंड यू। सो नेक्स्ट वन, यू साउंड। तो फोकस द यू साउंड। यू से आ बनता है, पी से पा बनता है, तो मैंने बता रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अप अप, अम अम, अब अब, अट अट, अन अन, अग अग। सो सारे साउंड्स कंफर्म हो गए। क अप कप, प अप पप, स अप सप, ट अप टप, ह अम हम, ग अम गम, म अम मम, स अम सम, क अब कब, र अब रब, ट अब टब, ड अब डब, ह अब हब। सो ब अट बट, क अट कट, ग अट गट, न अट नट, ह अट हट, ज अट जट। सो नेक्स्ट वन, ब अन बन, फ अन फन, र अन रन, ग अन गन, स अन सन, न अन नन, प अन पन। ब अग बग, ट अग टग, ये अग साउंड है, तो साउंड्स लगाया, ब्लेंड किया। हग, जग, मग, रग, लग। ओके, Annie ran to the hut. The meet a pup playing on the rug. The pup too ran after her.
इट गो इनटू द टब, द पप हैज फन इन द टब। ओके, तो स्टोरी कंफर्म हो गई। बच्चे को करेक्ट पिक्चर दी गई है, करेक्ट बच्चे को टिक करना है। हट, सन, जग, कप कहाँ पे है उसको बच्चे को टिक कराना है। तो बच्चा जब इतना कर लेगा तो ऑब्वियसली बच्चा टिक कर लेगा। तो ये मैंने ए ई आई ओ यू साउंड लिए हैं, फोनिक्स बताया कैसे पढ़ाने हैं, कॉन्सोनेंट बताया किस तरीके से बच्चे को लर्न कराना है, और साउंड के जरिए बच्चे को 2 लेटर बताएं, देन 3 लेटर यहाँ पे आपको कंफर्म हुए हैं। तो 3 लेटर तक बच्चा इजीली तरीके से अच्छे से मीनिंग सीख लेगा। सो आप लोगों को इसी तरीके की टॉपिक मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो मिस ना करिएगा भाई, मेहनत लगती है सब चीज़ों को रेडी करने में। तो ये सब आपके बच्चों के लिए इसी तरीके से मिलते रहेंगे। बाय बाय।